हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस समय हमारे देश में आईएएस अधिकारियों की बड़ी चर्चा है। आईएएस पूजा खेड़कर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नाउ इस समय हमारे देश में एक और चर्चा हो रही है आईएएस स्मिता सभरवाल की। इन्होंने विकलांगता कोटा पर कुछ ऐसी टिप्पणियां किया है जिसको लेकर खूब आलोचना हो रही है। तो आइए जरा मामला देखते हैं बेसिकली है क्या और साथ में कितना ठीक है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे लिखता है आईएएस स्मिता सभरवाल डिसेबिलिटी कोटा रिमार्क ड्रॉज मैसिव क्रिटिसिज्म। और स्मिता सभरवाल की यदि हम बात करें तो ये मेंबर सेक्रेटरी है तेलंगाना फाइनेंस कमीशन की। बोल देखिए, यहाँ पे पता होना चाहिए आप लोगों को, ये कोई नई ऑफिसर नहीं है। सी इज़ अ वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर। 2001 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, आप में से कुछ लोगों का शायद तब तक जन्म भी ना हुआ हो। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे इन्होंने एक ट्वीट किया है, एट दिस डिबेट इज ब्लोइंग अप। क्योंकि हमारे देश में कई सारे डिस्कशन हो रहे हैं डिसेबिलिटी को लेकर। जो डिसेबिलिटी कोटा है, जो दिव्यांगों के लिए कोटा मिलता है, एक तो उसका डिस्कशन हो रहा है और साथ में ओबीसी नॉन क्रिमिनल की जो कैटेगरीज हैं उस पर भी डिस्कशन काफ़ी चल रहा है। तो इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल। मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उनकी तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन डज एन एयरलाइन हायर ए पायलट विद डिसेबिलिटी? क्या कोई एयरलाइन ऐसे पायलट को हायर करेगी जो डिसेबल है, जो दिव्यांग है? या वुड यू ट्रस्ट सर्जन विद डिसेबिलिटी? क्या किसी एक सर्जन से, किसी डॉक्टर से ऐसे इलाज कराओगे आप जो बेसिकली डिसेबल है, जो दिव्यांग है? ये दो स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं। मतलब बेसिकली उन्होंने पहली लाइन लिखा है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब आपको रिस्पेक्ट हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद समझिए प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ जो गालियाँ चलती हैं वो गालियों के वर्ड नहीं बोले गए हैं, लेकिन बोला कुछ ऐसा ही टफ वर्ड दिया गया है। नीचे लिखती हैं द नेचर ऑफ एआईएस। एआईएस का मतलब होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब अखिल भारतीय सेवा। हमारे देश में 3 सर्विसेज जो हैं वो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आती हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आती हैं। आईएएस आईपीएस तो आप जानते हैं। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इन सर्विसेज में अपॉइंटमेंट केंद्र के द्वारा दिया जाता है, लेकिन आप काम स्टेट कैडर के अंतर्गत करते हो, मतलब स्टेट के अंदर काम करते हो। तो इनका लिखना यह है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज की जो सर्विसेज है उसमें फील्ड वर्क की जरूरत होती है और साथ में लॉन्ग टैक्सिंग आवर, मतलब कई घंटे आपको काम करना पड़ता है। लिसनिंग फर्स्ट हैंड टू पीपल्स ग्रीवांसेस, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुनना होता है। विच रिक्वायर्स फिजिकल फिटनेस, इसके लिए फिजिकल फिटनेस की जरूरत है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। फिर लिख रहे हैं व्हाई डज दिस प्रीमियर सर्विस नीड दिस कोटा इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब पहले तो कह रही हैं कि ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं उनको इस सर्विसेज में होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद वो कह रही हैं कि फिर यहाँ पे जो 4% कोटा दिव्यांगों को दिया जाता है, यूपीएससी में आरक्षण दिया जाता है, वो तो होना ही नहीं चाहिए। नाउ आप इसके बारे में क्या राय सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें, मैं भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि वी आर नॉट रनिंग ए रैट रेस। हम चूहा दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं। वी आर बिल्डिंग ए सोसाइटी। हम एक समाज का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पे अधिकारी के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो होनी चाहिए। उनके अंदर कंपैशन, करुणा होनी चाहिए। उनके अंदर होना चाहिए सिंपैथी। उनके अंदर समाज के लोगों के प्रति एम्पैथी होना चाहिए, जिससे वो हमारे समाज के लोगों की समस्याओं को महसूस कर सकें और तब सलूशन निदान दे सकें। ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को मैंने देखा है जिनके अंदर ये चीज़ें बड़ी मात्रा में मिसिंग होती हैं। कई सारे लोग दिन दिन रात रात परेशान होते रहते हैं और उनकी समस्याओं का कोई निवारण नहीं होता। और ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ डिस्कशन ये होना चाहिए कि बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से तो दिव्यांग नहीं होते, लेकिन मानसिक रूप से जरूर होते हैं। बिकॉज कई सारे ऑफिसर्स में कई सारे अधिकारी जो हैं टाल मटोल करते रहते हैं और कई बार लोगों के मामले महीने महीने तक भटकते रहते हैं लोग, और तब भी उन ऑफिसर्स में उनको निदान नहीं मिलता। तो चर्चा बेसिकली इसकी होनी चाहिए कि ऐसे जो दिव्यांग नहीं बल्कि ऐसे डिसेबल्ड जो लोग हैं, जो प्रॉपर तरीके से, जो फिजिकली तो फिट है लेकिन बेसिकली उन्हें जो काम कर दिया गया है वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते, तो उनकी छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन इसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है। नाउ आई वांट टू से दिस वन अनदर थिंग। हमारे देश में कई सारे अधिकारी हैं जो दिव्यांग हैं, बेशक सही बात है, लेकिन उन्होंने अपनी बेस्ट सर्विसेज दिया है। उनके अंदर एक्सेप्शनल क्वालिटी रही है। तो बेसिकली किसी को इस तरह से जज कर लेना कि आपका हाथ खराब है, आपका पैर खराब है, इसके चलते आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है।
मैंने खुद अपने आसपास के कई सारे लोगों को देखा है और वो भी एक्सेप्शनल सर्विसेज देते देखा है। दैट्स व्हाई आई मस्ट से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कई लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया है। मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली क्या लिखा है। करुणा नंदी कहती हैं, अमेज दैट एन आईएएस ऑफिसर वुड बी सो फंडामेंटली इग्नोरेंट। ये हैरानी की बात है कि एक आईएएस रैंक का जो अधिकारी है वो भी इतना सीनियर अधिकारी है, वो फंडामेंटली इग्नोरेंट है, मतलब मूल रूप से उसको बेसिक जानकारी नहीं है डिसेबिलिटी के बारे में। बिकॉज बहुत सारी डिसेबिलिटी जो होती हैं उसमें आपके स्टेमिना में कोई फर्क नहीं पड़ता और साथ में इंटेलिजेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप यदि ऐसे ट्वीट करते हैं, मतलब ये दिखाता है कि आपके पास डिसेबिलिटी को लेकर कितनी जानकारी है। मतलब हमारे यदि एक आईएएस ऑफिसर को जानकारी नहीं है तो समाज के लोगों को तो नहीं होगी, बेशक सही बात है। तो कहीं ना कहीं हमें एक वाइड स्प्रेड पूरे देश में कैंपेनिंग चलानी होगी कि किसी एक अंग के डिसेबल मुश्किल हो जाने से वो इंसान कंप्लीटली काम लायक ना हो, ऐसा नहीं होता। उनके अंदर बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। नाउ इनको कुछ लोगों ने और भी क्रिटिसाइज किया, लिखते हैं प्रियंका चतुर्वेदी, दिस इज सच ए पैथेटिक एंड एक्सक्लूजरी व्यू टू हैव इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ब्यूरोक्रेट्स आर शोइंग देयर लिमिटेड थॉट्स एंड देयर प्रिविलेज टू। नाउ यहां पे देखा जाए तो यदि आप बात करो परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस भी आपको दिखा देते हैं। लुक एट द नेम ईरा सिंघल। यदि आप नहीं जानते गूगल में सर्च करिएगा ईरा सिंघल के बारे में। इनको बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी है, इसके बावजूद भी सी गॉट द फर्स्ट रैंक इन यूपीएससी एंड सी द वंडरफुल ऑफिसर। सी इज गिविंग हर बेस्ट सर्विसेज। और हमारे देश में ये चेहरा कौन नहीं जानता है। जब ये प्रेसिडेंट से अवार्ड लेने गई इनके पास हाथ नहीं थे, बट व्हाट सी कैन डू बाय देयर फीट। जो लोग अपने हाथ से निशाना नहीं लगा सकते वो इन्होंने पैर से करके दिखाया। यदि आप जीता जागता एकलव्य देखना चाहते हैं तो वो इनके अंदर आप देख सकते हैं। तो जिन लोगों के अंदर एक गलत फहमी है कि एक दिव्यांग कैटेगरी का जो इंसान है वो समाज को सर्व नहीं कर सकता, मैं आपको कहना चाहता हूं वो ज़्यादा बेहतर समाज को सर्व कर सकता है, बिकॉज वो समाज के दर्द को महसूस कर सकता है। हमारे देश में ये भी डिस्कशन चल रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई कई लोगों का ये भी कहना है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा ओवर वर्कलोड रहती है, फैमिली का भी काम रहता है और साथ में उन्हें ऑफिस भी संभालनी होती है। देखिए, वुमेन आर ऑल्सो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। जहां जहां मैंने महिलाओं को अधिकारी के तौर पे देखा है वहां वहां मैंने देखा है कि दे हैव गिवन देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं यहां पर कोई ये सोचे कि सामने वाले के अंदर ये प्रॉब्लम है इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट रनिंग ए रैट रेस। हम एक चूहा दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं, हम एक सोसाइटी को बिल्ड कर रहे हैं, एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। और एक समाज के निर्माण के लिए अधिकारी के अंदर जिस चीज़ की जरूरत है वो है कंपैशन, करुणा, एम्पैथी, सिंपैथी। इन गुणों की जरूरत है, तब जाकर आप एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। बिकॉज आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं। और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा जब आपके अंदर बेसिक एथिक्स हो। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आपकी राय क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।